आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एडुकार्ट बुक का। चलिए तो करते हैं सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2026 से 2016 तक जो भी क्वेश्चन आए करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। चलिए तो करते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है ना, 0 से a के फॉर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज नंबर बाबू 4 है, समझे कि नहीं समझे। चलिए इस प्रॉपर्टीज को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 0 से 1 जहां जहां एक्स है वहां वहां a माइनस एक्स लिखेंगे। एक्चुअल में कांस्टेंट माइनस वेरिएबल लिखेंगे। ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल लिख दिया। यहाँ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट माइनस वेरिएबल लिख दिया, होल पावर n। यदि आप इसको कैलकुलेशन करिएगा इसको, इस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस एक्स तो पावर n। पता चला 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0 से 1 1 माइनस एक्स पावर n, एक्स और पावर n बचेगा, मल्टीप्लाई होगा इनटू डी एक्स। देन हम लोग एक्स पावर n को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर n होगा। एक्स पावर n को एक्स पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर n प्लस 1 होगा डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 से 1 है। क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस, इसको भी कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 2 होगा। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2। ये इंटीग्रेशन हो गया है। अब हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देते हैं इंटरवल में। चलिए अब x के जगह 1 रखिए बाबू, तो 1 रखिएगा तो x का पावर कुछ भी हो, सॉरी 1 का पावर कुछ भी हो है, हमारा 1 ही होता है। कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, n हो, तो ये 1 हो गया। 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया माइनस, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 2। यदि आप एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा बताओ, n प्लस 1 n प्लस 2, ये n प्लस 2 होगा माइनस n माइनस 1। पता चला n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा बाबू 1। 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 n प्लस 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, सीबीएसई बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया है, एमसीक्यू में दिया गया है। बताइए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आपने क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है तो क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब सेक स्क्वायर थीटा को डी थीटा से इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 को भी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिएगा तो 1/2 आएगा। इस 1/2 को डिवाइड में लिखिएगा तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आएगा, थीटा आएगा। चलिए इंटरवल दे दीजिए, कितना से कितना है बाबू, 0 से पाई है, 0 से पाई, लेकिन याद रखिएगा थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा बाई 3 है, थीटा बाई 3 है, ये 3 होगा। चलिए 0 से पाई लिखेंगे। अब पुट करेंगे, क्या करेंगे, पाई को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 टाइम पाई बाई 3 माइनस पाई, देन माइनस 0 पुट करेंगे 3 टाइम 0/3 माइनस 0। ये हमारा कैलकुलेशन होगा। तो पता चला बाबू tan पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। देखिए बताते हैं, नहीं याद होता है आपको तो ध्यान से रखिएगा। ये मान लीजिए 60 है, ये 30 है, ये हमारा √3 है, 1 है। tan क्या होता है, tan 60 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3 होता है।
यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। पाई अगर लिखते हैं तो पाई बाई 3 हो जाता है, ये तो माइनस पाई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। हम्म, ये ऑप्शन दिया हुआ है 3√3 माइनस पाई, चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक ये ऑप्शन दिया हुआ है पाई प्लस √3, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3√3 माइनस पाई, सी ऑप्शन दिया हुआ है √3 माइनस पाई, डी ऑप्शन दिया है पाई माइनस √3। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब भी आपका माइनस ए से ए के फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स निकालने के लिए बोलो, तो आइडेंटिटी नंबर 7 हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, यदि बाबू एफ ऑफ एक्स इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ, इवन होगा तो क्या होगा बाबू, 2 f(x) इंटू डी एक्स, जीरो से ए। यदि बाबू ऑड होगा f(x), तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ए से ए, f(x) इंटू डी एक्स बराबर जीरो रखेंगे। तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे f(x) कैसे निकालेंगे बाबू, f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे। अगर माइनस f(x) आ जाएगा तो ये हमारा f(x) क्या है, ऑड है। यदि बाबू f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x आ जाए तो ये हमारा इवन है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हम्म, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या मान लेंगे, e पावर cos स्क्वायर x मानेंगे साइन क्यूब ए 2n+1 इंटू एक्स मान लेंगे, और रखेंगे बाबू चेक करने के लिए कि ये इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस लिखोगे, कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, साइन 2n+1 माइनस एक्स होल क्यूब लिखेंगे। तो होल क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, है ये साइन क्यूब हो जाएगा, ई पावर कॉस स्क्वायर एक ही रहेगा माइनस है, तो और इवन है तो प्लस हो जाएगा। ऑड है तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यू 2n+1 माइनस एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब पावर इवन है, ऑड है तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा। देखो -1 पर पावर की ऑड होता है तो हमारा ऑड निगेटिव हो जाता है। तो क्या आ गया, ये किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया है ना। देखो वो इसको रखने पर तो हमसे इससे क्या पता चला बाबू, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, क्या है, ऑड फंक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, आई बराबर माइनस पाई से पाई ई पावर कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n+1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था ऑड होगा एफ ऑफ एक्स, तो माइनस ए से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जीरो होगा। चलिए इवन के बारे में भी समझेंगे, क्वेश्चन है इवन से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, यदि बाबू एफ ऑफ एक्स इवन हो, इवन हो, इवन हो, पता कैसे चलेगा इवन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने पर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो डेफिनेटली ये इवन फंक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, 2 टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन। समझे कि नहीं समझे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, इसी को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेंगे सेक स्क्वायर एक्स मान लेंगे। अब एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर, सेक नहीं लिख सेक लिखेंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
क्या आ जाता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब किसी बच्चा को दिक्कत होगा कि सर ये यहाँ पर ना एक्स का स्क्वायर किए पूरा था तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, हमेशा एंगल का स्क्वायर होगा, सेक का होगा, ना कि एंगल का। समझे कि नहीं समझे, हमारा क्या आ गया बाबू, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। सो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए कितना है, पाई बाई फोर। ये क्या है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स यानी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, होगा बिल्कुल। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है। लिखो tan एक्स कितना से कितना है, टू टाइम्स है बाबू, जीरो से पाई बाई फोर होगा। अब पुट कर दीजिए, tan पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है, वन। लिखो वन, जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो दो में एक से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, दो। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन है और इसका आंसर क्या आ गया, दो। ठीक है ना, तो ऑप्शन से मतलब ना रखिए, लिख देते हैं। ऑप्शन ए -1 है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी 1 है, तो ऑप्शन डी 2 है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2020 का क्वेश्चन है। एक फायदा और भी होगा, आप लोग नहीं कुछ भी पढ़े हैं तो ये डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का क्लास देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग को एक फायदा होगा ये कि आप लोग को पूरा रिवीजन हो जाएगा। नहीं भी पढ़े हैं तो इसी को पढ़ के जाइए, समझे, ये पिछले जो भी 10 साल का क्वेश्चन है इसको करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, स्कोर हो जाएगा आपका, मार्क्स अच्छे मार्क्स आएंगे, फेल तो नहीं होइएगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, क्या करते हैं, एक्स की जगह हम लोग पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू कॉस के पुट कर लेते हैं। थीटा नहीं पुट करते हैं, कॉस के पुट कर लेते हैं। समझा कि नहीं समझा, पुट कर लेंगे तो कॉस बराबर कॉस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस के और वन प्लस कॉस के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वन माइनस कॉस के का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर के अपॉन टू कॉस स्क्वायर के होगा, बिल्कुल होगा। दो से दो कैंसिल है। मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन गलत है, मिस प्रिंट है, अंडर रूट होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, अंडर रूट। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता दूं, ये एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 100% मैं श्योर हूँ, ये वेरी शॉर्ट में आया है। समझा कि नहीं समझा। चलिए, तो मुझे तो लगता है कि अंडर रूट में ही होगा, अंडर रूट में ही है, मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है बाबू इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं इंटू डी एक्स। क्यों ऐसा किए फिर देखिए बताते हैं, टाइम इनवर्स डीएक्स है, डीएक्स की जगह भी तो निकालना होगा, यहाँ से डीएक्स निकालिएगा तो क्या होगा वो बताओ, डीएक्स यहाँ से निकालिएगा, अच्छा तो यहाँ से डीएक्स निकालिए तो क्या हो जाएगा, डी के, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, बराबर डी के अपॉन डी एक्स, डी के अपॉन डी एक्स। यदि यहाँ से डी एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी के हो जाएगा। एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस के, यानी कॉस के लिखेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक के लिखेंगे तो साइन के हो जाएगा। उतना करने की क्या जरूरत है, यहीं पर हम लोग कर लेते डायरेक्ट, डी एक्स बराबर माइनस, इसको रहने दो, उसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, माइनस डी एक्स, डी एक्स नहीं लिखो, इसे लिखो माइनस साइन के इंटू डी के, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं, नहीं यही ठीक है, नहीं तो यही लिख देते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसके जगह क्या हो जाएगा, tan क्या आएगा, रूट हट जाएगा, तो dx के जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस साइन के, क्या लिखेंगे, साइन के इंटू डी के, क्या लिखेंगे, साइन के
इंटू डी के लिखेंगे। लेकिन मैं बता दूं, क्वेश्चन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को जैसे एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि है तो ये कहा जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर में ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे सॉल्व। बट ये टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये इंटू साइन के हो जाएगा। चलो इसको भी कर देते हैं सॉल्व, मान लो 2027 में आने का चांसेस हो सकता है। हम्म, चलिए, इंटू डी के, निगेटिव है तो निगेटिव बाहर रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, के को बाहर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन साइन के इंटू डी के माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका, साइन के, हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू के, इंटीग्रेशन साइन के इंटू डी के कर्ली ब्रैकेट डी के होल ब्रैकेट। चलिए कर दिए। चलिए लिखते हैं, माइनस को लिखते जाते हैं लगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के कॉस के हो जाएगा बिल्कुल, माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम्म, अब ये वाला माइनस आएगा तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब फिर कॉस के आएगा, इसका कॉस के का क्या करोगे तो साइन, साइन के प्लस सी। अब के को रिप्लेस कर दोगे, निगेटिव साइन बाहर कर लो, के क्या हमने माना है, तो के हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो के निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स निकल जाएगा, लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस के की जगह के लिख सकते हैं, के नहीं एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख दिया, प्लस साइन के, तो साइन के कैसे निकालोगे, साइन के निकालने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिखना पड़ेगा। तो हमारा साइन के हो जाएगा, कॉस के है, इसके जगह एक्स लिख दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, टेंशन नहीं लीजिए, बिना रूट का भी सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, अगर रूट में लगा होता तो एक्स की जगह हम लोग कॉस थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस माइनस tan इनवर्स बी का, tan इनवर्स है बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू, tan इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू बी, लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करते हैं, लिखेंगे tan इनवर्स, ये 1 है, ये माइनस एक्स है, ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है, यानी इस फॉर्म को आप लिए क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ए क्या हमारा 1 है, ये हमारा बी है, तो लिखेंगे 1 माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, अब इंटीग्रेशन दे देंगे इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का पाई बाई 4, 1 किस पर आता है, तो tan इनवर्स पाई बाई 4 पर आता है, तो इसका तो कर लेंगे, लेकिन इसको हम लोग अलग से कर लेते हैं, तो क्या है बाबू, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कर लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मान लो यहाँ पर छुपा हुआ है 1, तो क्या करते हैं 1 को, क्या करते हैं tan इनवर्स एक्स को लीव करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं डी एक्स कर्ली ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट डी एक्स होल ब्रैकेट। चलो अब करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा तो एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स होगा, माइनस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स यानी डी एक्स कैंसिल, ये बचा डी एक्स। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो हम लिखेंगे एक्स tan इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर आना चाहिए 2x, आना चाहिए नहीं,
आ रहा नहीं आ रहा है, 2x आ रहा है, तो 2 को अगर डिवाइड करते हैं 2x में से तो यहाँ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट होल पावर 1 है तो सीधे लिखो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो गया इंटीग्रेशन इसका, किसका, इसका और इसका। इसका क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 पर 1 होता है माइनस tan इनवर्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स हमारा है। पाई बाई 4 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर रख दो, पाई बाई 4 इंटू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। चलो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है तो ये लिखोगे क्या, माइनस एक्स, एक्स है एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब तो हम लोग कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड 2026 का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का पूछा गया है। यदि बाबू अंडर रूट लगा रहता तो क्या लिखते, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करते। ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, जैसे कि मुझे लगा कि शायद गलत हो सकता है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बाबू, मैथ्स का है। ये वाला अगर रूट लगा कर दे देते, रूट ना लगा हो तो आपको क्या करना है, मान के चलना है कि यहाँ पर tan को रिमूव करना है तो यहाँ tan लाना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा, तो यहाँ tan तो ला ही नहीं सकते हैं, लाएंगे तो tan स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे क्लास 11 का और सॉल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ये डेफिनेट का ही है, एक तरह से दिया है डेफिनेट में क्वेश्चन दे दिया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रीवियस ईयर था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीबीएसई बोर्ड 2026 का क्वेश्चन है, ये आई बराबर मान लेंगे बाबू। अब क्या कर लो ना, इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। साइन का पावर 2026 एक्स डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हो बाबू, साइन का पावर 2026, क्या लिख सकते हो, साइन का पावर 2026 एक्स प्लस कॉस का पावर 2026 एक्स। क्यों 2 कॉमन लिए, देखो 2 कॉमन लेने से अच्छा है तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से। अब कहोगे अरे सर यहाँ पर भी तो लिख ही सकते थे 0 से पाई, लेकिन पाई पर साइन का एंगल चेंज होगा, साइन तो साइन ही रह जाएगा, इसलिए मैंने चेंज किया। इस 2 को डिवाइड में भी रख सकते हो तो क्या हो जाएगा बाबू, आई अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन 2026 एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2026 एक्स कॉस 2026 एक्स इंटू डी एक्स। मान लीजिए कि इक्वेशन हमारा बाबू 1 है। अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर हम लोग लिखेंगे, आई बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रहेगा इसे 2 से डिवाइड ही नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा बाबू, साइन पावर 2026 पाई बाई 2 माइनस 6, 0 से पाई है बाई 2 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, साइन 2026 पाई बाई 2 माइनस 6 प्लस कॉस 2026 पाई बाई 2 माइनस 6 इंटू डी। यदि कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये कॉस और पावर 2026 आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय साइन का पावर 2000, साइन है तो कॉस हो जाता है तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस का साइन हो गया, इधर लिख दिया, साइन का कॉस हो गया, कॉस 2026 एक्स इंटू डी एक्स, कितना से कितना, 0 से पाई बाई 2। ये इक्वेशन मान लो सेकेंड है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आई बाई 2 प्लस आई बाई 2 यानी 1 प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आई बाई 2
प्लस आई बाई टू क्या हो जाएगा, आई ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, आई ही कहलाएगा। अब ये दोनों को जोड़ोगे, किसको, इक्वेशन वन को और टू को। इक्वेशन वन कितना है बताओ, 0 से पाई बाई टू लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है बाबू, साइन का पावर 2026 एक्स, साइन का पावर 2026 एक्स, कोस का पावर 2026 एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इक्वेशन टू कितना है, कॉस का पावर 2026 एक्स, साइन का पावर 2026 एक्स, कॉस का पावर 2026 एक्स होगा। ब्रैकेट को बंद कर दो, 0 से पाई बाई टू इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले लो और dx लिख दो। पता चला एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई टू, नीचे क्या आएगा, एलसीएम दोनों का सेम है तो लिखेंगे साइन का पावर 2026 एक्स प्लस कॉस का पावर 2026 एक्स। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन का पावर 2026 एक्स, कॉस का पावर 2026 एक्स। पता चला ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन। वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू है, वन इंटू डी, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। अब इंटरवल लिख दो 0 से पाई बाई टू। अब क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस जीरो, एक्स के जगह पाई बाई टू रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा बाबू, पाई बाई टू हमारा आई बराबर करेक्ट आंसर आएगा। ये आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, सीबीएसई बोर्ड 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सारे 2016 से लेकर 2026 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सारे को सॉल्व करेंगे। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सीबीएसई बोर्ड 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे cos x इंटू डी को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर sin x को अगर हम लोग के मानकर x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो डी के बराबर क्या आ जाएगा बाबू, sin x है तो cos x हो जाता है डिफरेंशिएशन, dx नीचे आएगा तो dx को इधर मल्टीप्लाई में रखो और रिप्लेस कर दो cos x इंटू डी को इसके साथ, डी के साथ, और लिखोगे क्या बच्चा, 2 + k 4 + k लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि ये कहीं ना कहीं रेशनल फॉर्म में, देखो 1/2 + k और 4 + k है रेशनल फॉर्म में, कहोगे सर हाँ बिल्कुल है, लिखोगे a/2 + k यानी पार्शियल फॉर्म में करो, रेशनल फॉर्म में आता है, पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे b/4 + k। अगर एलसीएम ले लेते हो बाबू तो क्या हो जाता है, 2 + k 4 + k हो जाएगा एलसीएम है। अब एलसीएम से डिवाइड करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए में मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 + k प्लस बी। अगर एलसीएम से डिवाइड करोगे इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से तो 2 + k आएगा। अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो एलसीएम से एलसीएम हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, जीरो करो, इस पूरे के बराबर जीरो करोगे, 2 + k के बराबर जीरो कब आएगा, जब k के बराबर -2 रखेंगे, +2 उधर जाएगा तो -2, यानी इसके पूरे बराबर जीरो कब होगा, k बराबर -2 रखे जीरो हो जाएगा। -2 रखने पर यहाँ तो 2 आ रहा है? इधर क्या है, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 1/2, a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इस पार्ट को पूरा जीरो करेंगे तो k बराबर क्या रखना होगा, -4, ये तो पूरा जीरो हो गया। यहाँ -4 रखने पर -2 आ रहा है, और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो b बराबर -1/2 हो जाएगा, -2 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ गया, 1/2 -1/2, यानी a कितना है, 1/2 डिवाइडेड बाय कितना है, 1/2 + k है, ये कितना है, -1/2 b, ये b की जगह लिख दिया, ये कितना है, 1/4 + k लिख दिया। पूरा इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डीके के रिस्पेक्ट में, डीके के रिस्पेक्ट में देखो इंटीग्रेशन कर देंगे। अब एक बात बताओ, 1/2 हम कॉमन नहीं ले लेंगे, 1/2 अगर कॉमन होगा तो कॉमन तो ले ही सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 + k माइनस
1/2 1/4 प्लस के, सॉरी 1/2 क्यों लिख रहे हैं, कॉमन ले लिए तो लिखना क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, इस इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करके क्यों लिखें, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दो 1/2। नहीं तो लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन करोगे डी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस के हो जाएगा। देन इसको भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 आता है, तो इस आप न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब कहोगे सर 1 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं आप। देखो 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो 1 छुपा ही है इसमें। चलो इसका क्या हो जाएगा, लॉग 4 प्लस के हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए प्लस सी हो गया सर। अब देखिए लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 लॉग ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस के डिवाइडेड बाय 4 माइनस के। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाबू होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्म में हो, देखो मैं लिख देता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में हो, उसको आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हो। समझे कि नहीं समझे, तो चलो आप रिप्लेस कर दो के को के साथ, के क्या आपने माना है कि आपने साइन एक्स माना है, तो क्या लिखोगे 2 प्लस साइन एक्स, लिख सकते हो 4 माइनस साइन एक्स इंटू प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, 2026 का पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2025 का क्वेश्चन आया है और इसको अरेंज करते हैं और भी अच्छे से। क्या लिख सकते हैं इसको, आई बराबर लिख सकते हैं 2 गुना एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग के मानेंगे। हम्म, इस दो को भी इधर लिख लेना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डी के अपॉन डी एक्स करे तो 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा, ताकि 2x इंटू डी एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं के माना है ई पावर के, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और इस इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए इंटू डी के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कन्वर्ट क्यों किया, देखो एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएट करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में दो आना चाहिए, 2x आना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से एक्स निकाल लेंगे तो 2x तो हो गया ना, 2 गुना एक्स स्क्वायर की जगह के रख सकते हैं। इसको तो डिफरेंशिएट किए तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया हम लोगों का। तो चलिए करते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं ना हम लोग, के को रिप्लेस कर देते हैं। आप कहोगे सर के को बाहर क्यों किया, आप इस ई पर पावर के को भी करोगे, देखो के को इंटीग्रेशन करोगे फिर के स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होकर के फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। इसलिए हम लोग के को बाहर रखेंगे ताकि इसको डिफरेंशिएट करने पर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा डी के अपॉन डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये ई पर पावर के इंटू डी के होगा, करली ब्रैकेट डी के होल ब्रैकेट होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए मैंने ये किया। अब बताइए आप लोग ई पर पावर के का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पर पावर के ये तो के रहेगा ही, इसका तो 1 हो गया, ई पर पावर के का इंटीग्रेशन के, फिर ई पर पावर के का इंटीग्रेशन ई पर पावर के ही रहेगा, तो ई पर पावर के लिख दिया प्लस सी हो गया सॉल्व। यानी कि हम लोग के जगह रिप्लेस करके लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी कर लो ई पर पावर के कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा के माइनस 1 प्लस सी। अब के को रिप्लेस कर दो, ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा अब प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल इंटीग्रेशन dx। ये लिखना क्या था, यहीं पर हम लोग ऐसे ब्रैकेट दे देते तो काम हो जाता क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं है, 0 से π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स अपॉन क्या लिखेंगे एक्स अपॉन
वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स है बाबू। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। होता है, बिल्कुल होता है। क्या कर लो ना, ऊपर नीचे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया डिवाइड, तो क्या हो जाएगा बताओ। हमारा हो जाएगा 0 से π/4 तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में दिखाना होगा। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो हमारा वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हमको दिक्कत दे रहा है कि यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, यहाँ दो होगा ना। देखो आपको फॉर्मूला याद करो, वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का होता है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू होता है। ये फॉर्मूला ये सब रिमेम्बर रखिएगा, माइनस में होता तब साइन हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, दो को कॉमन लेकर बाहर रख देते हैं। 0 से π/4 है तो π/4 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह तो हमारा वन हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से, तो कोस से कोस कैंसिल, यानी tan एक्स हो जाएगा। ये हमारा tan एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको गेम खेलना है कि रिप्लेस करना होगा। क्या करना होगा, रिप्लेस। रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखिए एक्स इंटू, ये एक्स हमारा यू है, ये हमारा भी है। तो चलिए हम लोग यू इंटू भी के फॉर्म में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारा यू क्या है, इसको ढंग से अगर लिख दिया जाए, स्पेस है लिख कर दिखाते हैं। 1/2 लिख सकते हैं, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। 0 से कितना है, π/4। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए लगाते हैं, क्या करते हैं, एक्स को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4। देखिए 1/2 हम रहने दिए हैं, लास्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, 0 से 0 से π/4 है, लिख दिया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट डी एक्स। हाँ, तो यही है, डी एक्स आप लिखिएगा, होल ब्रैकेट दीजिएगा, तो होल ब्रैकेट यहाँ पे दीजिएगा। 0 से π/4 है। इसको जितना अच्छा से लिख सकते हैं उतना अच्छा से लिखिए। चलिए तब सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ रहा है ना, पूरे को करने पर तो सीधा लिखिए लॉग वन प्लस टेन एक्स, लिख दिया। कितना से कितना है, 0 से π/4 है, लिख दिया। माइनस माइनस 1/2 से गुना कर दीजिए, लगे तो 1/2 से गुना कर दिया, 1/2 से गुना कर दिया इसके जगह। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसका तो इंटीग्रेशन वन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से π/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा, लॉग वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। होगा, बिल्कुल होगा। चलिए हो गया सॉल्व आपका। ये तो हमारा हो चुका है, लेकिन इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, लेकिन फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई 5 लगाना, समझे। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 1/2 लिखेंगे, π/4 लॉग वन प्लस टेन एक्स है ना, तो वन प्लस टेन π/4, वन वन कितना होता है, log 2 होता है, लिख देते हैं log 2। जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी हमारा ये कैलकुलेशन करने पर क्या आ जा रहा है, π/4 आ जा रहा है। माइनस 1/2, 0 से π/4 होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में 3 नहीं देना चाहिए, सीबीएसई पर केस होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 2 मार्क्स में अगर देता है ये क्वेश्चन, तो इस पर बाकी केस होना चाहिए। चलिए, वन प्लस टेन, इसको लिख सकते हो, टेन एक्स को क्या लिख सकते हो,
1 प्लस टेन एक्स को, यानी टेन एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। नहीं, अब रहने दो, क्या करो ना, 0 से पाई बाई 4 है, इसको अभी रहने दो, इसको ना आप आई मान लो, इसको आप आई मान लो, आई वन मान लो, आई वन मान करके आप इसको सोल्व करो। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मान लो 1 है, इसको ढंग से लिख देते हैं, -1/2 होगा, ये हो जाएगा बाबू -1/2 होगा, लिखोगे 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स लिखोगे इंटू डी एक्स। इसको मान लेते हैं आई वन, इस आई वन को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, नीचे। चलिए समझाते हैं कैसे। चलिए इस आई वन को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, आई वन को हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा जो है आई वन के बराबर है, क्या, ये 1/2 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स लिख सकते हो इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन आपका 1 है। और कॉन्सेप्ट लगा लो, आपने पढ़ा होगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म में होगा, तो 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसी पार्ट को हम अगेन इसको आगे नीचे करते हैं। चलिए तो करते हैं बाबू सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखिए टेन पाई बाई 4 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1 प्लस, क्या होता है, टेन, ये होता है 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स होता है। इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पार्ट वाले को, तो क्या लिख सकते हैं, इधर एलसीएम जाएगा, टेन से टेन कैंसिल, यानी 2/1 प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं इसके जगह। तो क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 लॉग 2/1 प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्दर इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन दे दीजिएगा, कितना से कितना है बाबू, 0 से पाई बाई 4 इंटू डी एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पार्ट को तो इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं किसके बराबर आ गया, आई वन के बराबर आ गया। आई वन भी तो यही है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये आई वन क्या है आपका, देखिए 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, यानी मान लेते हैं ये दोनों को, अगर हम लोग इसको आई मान लेते हैं, आई वन मान लेते हैं, ये आई वन बराबर है, ये आई वन बराबर है, क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, 0 से पाई बाई 4 होगा बाबू, ये माइनस आई होगा, आई वन होगा, ये आई वन इधर जाएगा तो टू आई वन हो जाएगा, तो टू आई वन हो जाएगा। अब इसके जगह लिखिए लॉग, पूरा होगा ना, क्या होगा ना, लॉग 2, लिखिएगा लॉग 2 पाई बाई 2 माइनस जीरो, जीरो पुट करोगे तो जीरो होगा, यानी कि क्या आ गया आपका, आई बराबर कितना आ जाएगा बाबू, आई बराबर लॉग पाई बाई 2 अपॉन 2 आ गया कि नहीं आ गया। बाकी हमने कैलकुलेशन जो किया है आपको बताते हैं, क्या कैलकुलेशन किया है, यहाँ तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, कितना आया है, पाई बाई 4, कितना आया है, पाई बाई 4, 1/2 पाई बाई 4 आया था, लॉग 2 आया था, माइनस 1/2, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स करना था इंटू डी एक्स। जबकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका नहीं हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4 है बाबू, पाई बाई 4 लॉग 2, नहीं नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये लॉग 4 है, हाँ, पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस 1/2, 0 से पाई बाई 4 है, 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स है, ये टेन एक्स इंटू डी एक्स है। इसका तो इंटीग्रेशन पूरा किए थे, क्या आ गया बाबू, माइनस 1/2 तो है, तो 1/4 लिखेंगे, क्या आ गया था इसका इंटीग्रेशन, लॉग 2 लॉग 2 लॉग पाई बाई 2 आ गया था।
क्या है, हाँ सही है, log 1/2 पाई/2 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चाहिएगा तो 1/4 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो काम हो जाएगा। हम्म, चलिए तो समझाते हैं। पाई/4 log 2 माइनस पाई/4। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं, लिखने में छोड़ दिए थे। ये log 2 है, क्या है बाबू, log 2 है तो log 2 है, log 2 है, log 2 है, log 2 है। समझा कि नहीं समझा? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसी को ढंग से अरेंज करिएगा, है तो क्या हो जाएगा आपका। नहीं सही है, ये log 2 है, log 2 है, log 2 है। 1/4 आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 कॉमन लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गया काम। हाँ, 1/4 कॉमन ले लीजिएगा, पाई log 2 माइनस log 2। 1/4 काहे कॉमन लीजिए, पाई भी कॉमन ले लीजिए, बातें खत्म हो गया। log 2 माइनस log 2 से जीरो हो जाएगा ना हमारा, जीरो नहीं आना चाहिए, सर गलत हो जाएगा। क्या कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हो सकता है हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक तो हम लोग किए ही हैं। एक बात हमको बताइए, पाई/4 रखिएगा तो यहाँ पाई/4 ना होगा, है कोई दिक्कत नहीं। टाइन पाई/4 1 होता है, ये सही है, ये पाई/4 होगा, है ठीक है। पाई/4 है, 1/2 है, -1/2, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। पाई/4 सही है बाबू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पाई/8 हो जाएगा ना, पाई/8 हो जाएगा। देखो, पाई/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई/8 log 2 -1/2। ये 0 से पाई/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स हो जाएगा। log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/4 log 2। इतना ही रहने दीजिए, सही है। समझे कि नहीं समझे, log 2, समझे। चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, ये 8 है, समझे, कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, पाई/4 है ना, पाई/4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले सकते हैं। हम्म, एक एक यहाँ भी गलती कर रहे हैं। देखो, 0 से पाई/2 कहाँ से आ गया, पाई/4 ना है। log 2 है तो पाई/4 होगा बाबू, ये पाई/4 होगा। छोटा छोटा मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर दिए। देखिए, अगर अगर पाई/4 पुट करिएगा तो log 2 पाई/4 है ना आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये पाई/4 है तो ये पाई/8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, करेक्शन हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। हम्म, चलिए यहीं पर क्वेश्चन को रहने देते हैं, नहीं तो एक बार इसको और सॉल्व करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो दिक्कत देगा, कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना होगा ना, इतना अगर बड़ा क्वेश्चन है ना बाबू, इसमें ना आपको स्टेप को स्किप करना होगा। स्टेप के स्किप का मतलब छोड़ना नहीं है, माइंड कैलकुलेशन करना है। समझा कि नहीं समझा? जैसे कि हम यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये एक्स है, हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई/4। अगर एक एक चीज समझा कर लिख तो बता तो देवे किया है। अब डायरेक्ट करते हैं, लिखेंगे एक्स अपॉन, इसके जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसके भी जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ tan एक्स हो जाएगा। कहीं न कहीं कहीं u इंटू वी के फॉर्म में है। चलिए तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय 5 लगाते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 को रहने दो, एक्स को बाहर रखो, इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट डी एक्स। चलिए तो कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई/4 है, 0 से पाई/4 है, 0 से पाई/4 है, रहने दीजिए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूरा कर लीजिए। अगर इसको इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स लॉग 1 प्लस tan एक्स आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा tan एक्स। 0 से पाई/4 है तो पाई/4 लिखेंगे, माइनस 0 से
पाई/4 है तो पाई/4 लिखेंगे। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan x हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका हम बताते हैं, यही रहेगा, आपको एग्जाम हॉल में यही करना है। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए इस चीज को क्या कर सकते हैं, आई मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हाँ आई मान सकते हैं, तो आई मान मान लेते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग कर ही लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो आई मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। तो I1 हमारा क्या है बाबू? I1 है 0 से पाई/4 log 1 प्लस टेन एक्स है इंटू डी एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो स्टेप भी आप स्किप करिए, माइंड कैलकुलेशन करिए, करेक्ट आंसर लाइए। सीबीएसई वाला समझे, दिया तो वो समझे, आप अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि कम टाइम में सॉल्व करना है ना, 3 घंटे का पेपर मिल जाए, पता चले कि क्वेश्चन में 3 घंटा लग जाए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे सीबीएसई तो आप लोग का गलती थोड़ी ना है, आप लोग भी उसी तरह से एग्जाम दो, एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन को उसी तरह से हैंडल करो, करेक्ट आंसर लाओ। चलिए भाई कर देते हैं। तो 0 से पाई/4 रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा 1 है ना। 0 से पाई/4 हमने लिख दिया। हम्म, लिख देते हैं। यहाँ पाई/4 लिखेंगे तो ए पाई/4 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स होगा। अब इस पार्ट को कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई/4 log 2/1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। और यदि इसको a/b के फॉर्म में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ये हमारा I1 है। देखो I1 कितना है, ये है 0 से, इसको देखिए पूरा ये इंटीग्रेशन करिए, इसको 0 से पाई/4 इंटू डी एक्स, 0 से पाई/4 इंटू डी एक्स लिख दिए। देखिए कहीं ना कहीं ये I1 के बराबर है, ये इधर जाएगा तो 2I1 हो जाएगा। क्या लिखिएगा, 2I1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, तो क्या हो जाएगा बाबू, log 2 का log 2 बाहर रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिखोगे 0 से पाई/4, देन अगेन कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, log 2 पाई 2 लिखेंगे, पाई/4 है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई/4 हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, I1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई/8 log 2 हो जाएगा। यानी हमारा इंटीग्रेशन निकल चुका है इस पार्ट का। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग का इस पार्ट का निकल चुका है। इस पार्ट को तो इंटरवल दिया हुआ है तो इंटरवल पुट करेंगे, पाई/4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/4 log 1 प्लस टेन, पाई/4 log 2 हो जाएगा। 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, देखो 1/2 है यहाँ पर, नहीं लिखे थे, 1/2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चलिए ये वाला 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा I1 का, I1 कितना आ गया, पाई/8, पाई/8 आया है ना, है पाई/8 कहाँ से आ गया, हाँ ठीक तो है, पाई/8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई/8 आएगा। चलिए तो लिखेंगे पाई/8 log 2 होगा। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई/8 log 2 माइनस पाई/16 log 2 log 2। अब ऐसा करो, इस 2 से नीचे गुना करो, 2 से ऊपर नीचे करो, समझा? तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, log 4, ये पाई/8, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, पाई/16 माइनस log 2। अब पाई/16 आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, पाई/16 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, log 4/2, तो 2 2 जा कैंसिल तो क्या हो जाएगा, पाई/16 log 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे करिएगा एग्जाम हॉल में, देखिए हर चीज को लिख लिख करके समझा दिए यहाँ पर कि देखिए बाबू कैसे कैसे क्या होता है, फिर दूसरे पेज में इंटर करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, स्टेप को माइंड में करिए, बहुत सारे स्टेप को, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया। यहाँ पर हमने 1 प्लस कॉस 2 जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। यहाँ क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर एक्स आया, और यहाँ 1 हो गया।
यहाँ पर 2 sin x इंटू cos x में हम लोग cos x को x से डिवाइड करेंगे तो tan x आ जाएगा, और 1/2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1/2 को कॉमन कर ले लिए। अब ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स में लगा दिया। अब ये कर दिए सॉल्यूशन, तो ये हो गया, क्योंकि इसको पूरा डिफरेंशिएट करने पर ये आता है तो सीधे लिख दिए x log 1 प्लस tan x लिख दिए, और 0 से π/4 माइनस। अब इसको इंटीग्रेशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan x होता है इंटू dx। इसको I1 मान लिया, I1 को हमने इक्वेशन 1 माना, और I1 में क्या कर दिया, हमने एक इक्वेशन फार्मूला लगा दिया, 0 से a f ऑफ x इंटू dx, 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा, नहीं तो अपने मन से पूरा लिखते जाइएगा ना तो 2-4 पेज भर जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया, इक्वेशन 1 माना। देखिए π/4 माइनस tan के जगह x के जगह π/4 माइनस x लिखिएगा तो क्या हो जाता है, tan tan देखिए फॉर्मूला बता देते हैं, tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x होता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आप लिखिएगा, कहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, कैलकुलेशन जब करिएगा इस पार्ट को, पूरा इस पार्ट को, तो क्या आ जाएगा, log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। log a बाई b को फॉर्म में क्या क्या लिख सकते हो, log a माइनस log b, इसको भी इंटीग्रेशन कर दिया, इसको भी इंटीग्रेशन कर दिया, ये I1 के बराबर है। देखो ये I1 के बराबर, I1 इधर गया तो 2I1 हो गया, और 2 को फिर डिवाइड में भेज दिया, इसको इंटीग्रेट करके π/4 आया, π/8 आ गया, log 2। अब ये हो गया, अब यही तो निकालना था, ये निकाल लिया, इस पार्ट को यहाँ कैलकुलेशन कर लिया। देखो π/4 है, log 2 तो है ही, देखो log 2 है। देखो π/4 लिखोगे यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा माइनस है। अब इसके जगह में लिख दिया π/8 इंटू log 2। अब क्या कर दिए, इतना ही आंसर करके एग्जाम हॉल में छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं गुना करने का। लेकिन आपका आंसर जो है ना, देख रहे हैं ये आंसर आपका बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन ये कैसे लाएंगे, देखो ये हम आपको एग्जाम हॉल में तो पता नहीं है कि आंसर क्या नहीं, आप इतना ही करके सॉल्व करके छोड़ दीजिएगा, इतना ही तक, ज्यादा नहीं चाहिएगा। हम क्या किए कि यहाँ 16 है बाबू, तो इसको भी 16 बना दिया, क्यों बना दिया 16, ताकि ये 5/16 हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 जो है यहाँ चला गया तो 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और काम हो गया। तो क्या हो गया, log 4 हो गया, तो log 5/16 कॉमन ले लिए, तो log a बाई b को फॉर्म में लिख लिए, 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो log 2 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफी शानदार है, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई को नहीं देना चाहिए, अगर बाबू देता भी है तो इस बार तैयारी करके जाना, अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना, समझे कि नहीं समझे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू ये भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, एक तो 2023 में आया है, एक 2017 में आ चुका है, 2017 के बाद 2023 में आया है, लेकिन चांसेस है कि 2027 में आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, 2027 में या 2026 के बाद नहीं दिया, 2026 में तो 27 में जरूर ही आएगा। हम्म, क्योंकि गैप कितने का है, देखो 6 साल का गैप है, 17 में 6 जोड़ो तो 23 होता है, 3 साल का गैप है, हो सके तो पूछ सकता है, कोई मूड हो सकता है उसका। देखो इसका हमने पढ़ा है, 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स का फॉर्म में हो तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाएंगे, 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं बाबू, यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स, आई बराबर 0 से पाई है tan पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सेक पाई माइनस एक्स कॉस प्लस tan पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बात करिए, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, चलिए इसको और कैलकुलेशन करिए, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर tan पाई माइनस एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, tan एक्स ही होगा, tan एक्स को पाई से गुना कर दो तो पाई tan एक्स होगा, माइनस एक्स tan एक्स होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बाबू, sec एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स, 0 से पाई। अब क्या करिए, इक्वेशन सेकंड मानिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i यहाँ लिखिए, 0 से पाई। अब क्या लिखिए, एलसीएम इसका ये है, इसका एलसीएम ये है, तो क्या लिखिए बाबू, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसका एलसीएम क्या डिवाइड करने पर एक्स टेन एक्स आएगा, इसको भी डिवाइड करने पर हमारा यही आएगा, पाई टेन एक्स
आएगा। माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं, ऐड कर रहे हैं ना, प्लस करेंगे। माइनस एक्स टेन एक्स डी एक्स। पता चला टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? अब एक बताओ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऊपर नीचे भी हम लोग सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। ऑटोमेट न्यूमरेटर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए सेम इससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, ये तो हमारा वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर पाई टेन एक्स है, तो पाई को आप कॉमन ले लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं, टू वाई, टू वाई ले लीजिए। बहुत सारे स्टेप को आपको माइंड में करना पड़ेगा, नहीं तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, जीरो से पाई लिखते हैं। अगर मान लो बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा? टेन एक्स से गुना करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? टेन एक्स से टेन एक्स गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स होगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को अब क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो। अब लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन इंटू, अब इंटीग्रेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा? इसका क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स होगा, इसका क्या होगा? टेन एक्स होगा, इसका क्या होगा? एक्स होगा। चलिए भाई, जीरो से कितना है? तो पाई है। अब पुट कर दीजिए। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहीं पर करते स्पेस है, पाई लिखेंगे। हम्म, अगर मान लो पाई रखिएगा तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा, पाई रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ जीरो रखिएगा तो माइनस वन होगा, यहाँ जीरो रखिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस 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 टू आई, माइनस टू पाई हो गया। ये हमारा क्या है? टू आई के बराबर है। कितना आई के बराबर है? टू आई के बराबर है। समझे कि नहीं समझे? अब इस चीज को कैलकुलेट करिए। तो क्या हो जाएगा बाबू? दो से दो कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस पाई हमारा करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब बुक में हम देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन है साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिया, वन अपन कॉस एक्स लिया, ऐसे करके सॉल्व किया। लेकिन क्यों करना बाबू? इसका आइडेंटिटी लगाएंगे जीरो से, जहाँ एक्स है पाई माइनस एक्स लिख दिया, ये टेन एक्स हो गया, ये एक्स टेन एक्स हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, तो पाई टेन एक्स, इसको ऊपर नीचे सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुना कर दिया, तो ये वन हो गया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। फिर टेन एक्स हमने गुना कर दिया, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया है, माइनस टेन एक्स को टेन एक्स से गुना करे तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया, टेन स्क्वायर एक्स का जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखे, फिर माइनस वन से गुना कर दिया इसमें, और ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ गया बाबू? हमने गलती काम किया नहीं? सही है, सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या कर दिया? पाई रख दिया, सेक एक्स। हाँ, गलती तो किया, बहुत बड़ा गलती किया। हम्म, एक बात बताओ, यहाँ पर पाई रखेंगे ना, मिस्टेक कर दिया, ये पाई है, यहाँ पाई रखेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? माइनस वन। यहाँ पाई रखेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पाई रखेंगे तो यहाँ तो पा ही रहेगा, क्या रहेगा? पा ही रहेगा ना। हाँ, पा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई रहेगा। अब क्या कर सकते हैं? जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करेंगे, जीरो पूरा जीरो। तो हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, हाँ, पाई है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? पाई ले लेते हैं, माइनस वन माइनस टू, तो पाई माइनस, हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। समझे कि नहीं? सिंपल कैलकुलेशन करना है, समझे कि नहीं? इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट नहीं करिएगा, डायरेक्ट करिए सॉल्व। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को भी माइंड कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा करना होगा, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। है तो एनसीईआरटी का, जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म में हो, जीरो से ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। समझे कि नहीं? ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करिए। इक्वेशन वन आप इसको मानिए, ठीक है? इक्वेशन वन मान करके आप क्या लिखिए? आई बराबर, आई बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? आई बराबर लिख सकते हैं जीरो से पाई, पाई, जीरो से पाई लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? कि देखो, जीरो से ए के फॉर्म में दिया हुआ है, जीरो से ए के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको ए के फॉर्म में लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो जीरो से पाई वन प्लस, जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एक्स लिखिए, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हो जाएगा? आ, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड करिएगा तो टू आई हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी इसको आप ऐड करिएगा ना,
तो आपका जो है ना ये प्लस है, ये दोनों को ऐड करिएगा तो log 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ log नहीं दी है, सॉरी, log दे देते हैं, ये log है, तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी लिखिएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी ये दो बाहर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 2 लॉग साइन एक्स हो जाएगा। हर एक चीज आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाना होगा log a प्लस log b बराबर log a इंटू बी होता है, यहाँ आप नहीं बता सकते। हाँ एग्जाम हॉल में आप बताना, वहाँ पे स्पेस की कमी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मुंह से बोलकर बता सकता हूँ, आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना से कितना है बाबू, जीरो से पाई है, जीरो से पाई है ठीक से लिख देते हैं, जीरो से पाई है, जीरो से पाई लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत हमने स्टेप को स्किप किया, नहीं तो पता चला आधा पेज तो इसी में चला जाता, समझा कि नहीं समझा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक और, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जीरो से टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मान लो यहाँ से दो निकाल लेंगे तो दो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स, इक्वेशन इसको मान लो तीन, अब फिर जीरो से पाई बाई टू लिखोगे, इसको आई बाई टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो डिवाइड है फिर दो, इक्वेशन तीन है। अब लिखोगे आई बाई टू जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है साइन, पाई माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स नहीं लिखा, पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, ये इक्वेशन चार है, इक्वेशन चार को दोनों को ऐड कर दीजिए, आई बाई टू क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा, आई बराबर कितना हो लिख देते हैं यहाँ पर ढंग से, इक्वेशन थर्ड को ऐड किए फोर्थ से तो कितना बराबर आया, आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लिखेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों को ऐड करिएगा तो फिर log a प्लस log b हो जाएगा, दोनों को गुना करिएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ऊपर नीचे दो से डिवाइड कर दीजिए तो एक बट्टा दो हो जाएगा, और दो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, साइन टू एक्स होता है, क्या होता है, साइन टू एक्स होता है, तो आप इस जगह क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर नहीं, यहीं पर लिखिए साइन लॉग साइन टू एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं, लॉग ए कितना है, लॉग साइन टू एक्स माइनस लॉग टू लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन दे दीजिए इंटू डी एक्स, जीरो से पाई बाई टू, इंटीग्रेशन वन हो जाएगा इंटू डी एक्स, जीरो से पाई बाई टू लिख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो बाहर रख दिए, देखिए ये log a बाई बी का फॉर्म में लिख दिए, log a बाई बी का फॉर्म में तो log a माइनस log b, समझे कि नहीं समझे, बहुत सारे स्टेप को मैंने स्किप किया है, मैंने कैलकुलेशन किया है, आप लोग को यहाँ पर साइड में लिख लिख करके दो पेज आएगा, दो पेज में आपको सॉल्व करना है, तो मान लेंगे बाबू इसके जगह ये जो है ना, मान लेंगे ये जो है ना किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है, आई आई बाई टू के बराबर ही होता है, समझे कि नहीं समझे, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है, आई बाई टू के बराबर है, हम लिखेंगे ये आई बाई टू है, आई बाई टू के बराबर है तो आई बाई टू लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमने कहाँ सॉल्व किया था, यहाँ किया था, आई बाई टू कर दिया था तो आई हो गया, नहीं आई हो, चलिए चलिए हो गया, जीरो से पाई, जीरो से पाई लॉग साइन एक्स, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स किसके बराबर हो गया, आई के बराबर ही हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इसके जगह आई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाई लिख देते हैं, कर देते हैं सॉल्व इसको, हो जाएगा। एक बात हमको बताइए, यहाँ दो से दो कैंसिल हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है, साइन स्क्वायर एक्स था, दो से दो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आई बाई टू कहाँ से आ गया, यहाँ तो आई ही रहेगा ना, हम्म? यहाँ भी आई ही रहेगा, ये हमारा टू आई रहेगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिस्टेक कर रहे थे,
बाबू देखो 2 से 2 हमने कैंसिल कर लिया ना, तो आई के बराबर यही ना होगा, है? तो ये जो है ना आई के बराबर ही होगा। इसके बराबर आई होगा, देखो इसको के बराबर अब मानोगे या टी बराबर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से एफ ऑफ ए इंटू डी एक्स, जैसे हम लिख देते हैं 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होगा 0 से ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी के बराबर होगा। समझे, अगर टी इसको मानते हो तो, ये मान रहे हो तो ये लिखोगे, ये पार्ट लिखोगे, और ये जो है ना आई के बराबर है। हम्म, ये आई के बराबर है, इधर क्या है, ये दोनों को जोड़े हो तो ये 2i है, 2i बराबर आई माइनस लॉग टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है कितना से कितना, 0 से पाई बाई टू। लिख सकते हो, ये आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई, ये आई बचेगा, माइनस लॉग टू बचेगा, पाई बाई टू बचेगा, यानी पाई बाई टू माइनस लॉग टू हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन आपका डन होता है। चलिए, इसको चाहिए तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उतना सिंप्लीफाई आपको नहीं करना है। हम्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं होता तो एक बार आओ जिसको पूरा डिटेल में लिख करके समझा देते हैं ताकि आप लोग के लिए ठीक होगा। चलिए, तो देखिए अब सारे फॉर्मूला राइट साइड में नहीं लिखेंगे, मान लेते हैं कि इक्वेशन वन है, 0 से पाई यहाँ लिखिएगा पाई माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा बाबू, आई बराबर लॉग वन माइनस कॉस एक्स। अब यदि दोनों को ऐड करिएगा, इक्वेशन वन है ये इक्वेशन दो है, दोनों को ऐड करिएगा इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को, तो क्या आ जाएगा 2i, 2i किसके बराबर 0 से पाई बाई टू होगा। दोनों को गुना करोगे गुना नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि लॉग ए प्लस बी लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी। वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स, क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर लॉग यहाँ पर है, अब लॉग है तो साइन स्क्वायर में से दो बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो बाहर चला गया, दो 0 से पाई बाई, यानी क्या हो गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ये दो से दो कैंसिल हो गया, यानी आई बराबर कितना आ गया, 0 से पाई है, पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई टू कहाँ से लिख रहा है, 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब एक बात बताओ हमें, दो यहाँ से कॉमन ले लोगे, दो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, हम्म, दो कॉमन लेंगे तो 0 से पाई बाई टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा, होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे करिए कैलकुलेशन, क्या इसको लिखिएगा बाबू, इक्वेशन तीन लिखिएगा। हम्म, याद रखिएगा दो यहाँ पर रखिएगा तो दो इसमें से कॉमन हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए है, जीरो से आपको बता देते हैं, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी याद रखिए कि जब भी यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा अपना मन से तो अपर लिमिट लोअर लिमिट से कॉमन हो जाता है। समझे कि नहीं, इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं ये तीन है, तीन है, अब हम लोग मान लेते हैं ये तीन है, तो तीन है, तो अब इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं, इस पार्ट को हम पूरे को मान लेते हैं के बराबर मान लेते हैं 0 से पाई बाई टू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं। इस चीज को हम पिछला बार में क्या किया था, आई बाई टू कर दिए थे, समझे कि नहीं समझे, आई बाई टू कर दिया था, और इसी को इक्वेशन थर्ड से ही हमने काम कर लिया था, कर लिया था। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, ये माने है ना, एक्स के जगह आप सीधे मानिए ना, के की जगह से मानिए 0 से पाई बाई टू लिखिए, साइन एक्स है ना तो साइन लिखिए, पाई बाई टू माइनस एक्स लिखिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स हो जाएगा 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ऐड कर देंगे इस के को आई के साथ, आई प्लस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई प्लस के, लिख देंगे आई प्लस के हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं ये चार है, दोनों को ऐड कर देंगे, यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो आई प्लस के हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लॉग लिखा हुआ है, यहाँ भी लॉग लिखा हुआ है, लॉग छोड़ दे रहे हैं हर जगह, लॉग लिखा हुआ है। हम्म, नहीं तो एक काम करिए, हम बताते हैं, यहाँ पर के मानने का जरूरत ही नहीं, यहीं पर आप सीधे लिख दो आई बाई टू है,
0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। ज़्यादा वेरिएबल मानिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। देन π/2 और इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। देन अगेन इसको करिए तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 i/2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू log cos x हो जाएगा। log cos x हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर दोनों को जोड़ दीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। हैं? बहुत सारे स्टेप करके हमने सॉल्व किया था। i/2 ही मानिए जैसे मैंने i/2 माना और फिर i/2 माना। और दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया सॉल्व हो गया हमारा कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी i/2 है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन है सीबीएसई का बेतुका क्वेश्चन कह सकते हो। अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारा स्टेप आपको साइड साइड में लिखना होगा। हमने नहीं लिखा क्योंकि एक पेज में मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक पेज में आपको समझाना है क्योंकि मैंने 2 पेज में भी किया। आपको समझा दिया पूरा डिटेल में, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी आपका माइंड कैलकुलेशन आपको जितना कर सकते हैं करिए। जैसे कि ये तो आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं के बराबर कॉस थीटा, तो डी के बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी के बराबर साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हम्म? अब कहोगे 0 से π/2 है सर ऐड कर दो। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म में ये रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिखेंगे बाबू आई बराबर 0 से π/2 साइन थीटा यानी इसके जगह माइनस डी के लिखेंगे डिवाइडेड बाय 25 प्लस के 26 प्लस के लिखेंगे। 26 प्लस के लिखेंगे। अब ये पार्शियल फॉर्म में तो लिखेंगे तो हाँ सर -1 अपॉन 25 प्लस के है 26 प्लस के है। ये किसके फॉर्म में हो जाएगा ए अपॉन 25 प्लस के बी अपॉन 26 प्लस के। अब इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 25 प्लस के 26 प्लस के। अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तो 26 प्लस के। अब कैलकुलेशन यहाँ कर लो तो 25 प्लस के आएगा। बिल्कुल आएगा। अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल। अब क्या करो इसको जीरो करो। के बराबर क्या रखोगे -25 ये जीरो 25 रखोगे तो 1 -1 तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बी निकालना है तो इसको जीरो करो। के बराबर -26 रखो। -26 रखने पर ये पूरा जीरो ये -1 आ जा रहा है 1 बी बराबर क्या हो जाएगा 1। 1 आएगा यहाँ -1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। समझा कि नहीं समझा। तो इस प्रकार से हमारा ए आ गया बी आ गया। इसको इंटीग्रेट करो। इसको लिखो ए की जगह -1 अपॉन 25 प्लस के -+1 अपॉन 26 प्लस के इंटीग्रेशन डी के। एक बात बताइए 0 से π/2 यह गलत है क्योंकि यहाँ रिप्लेस करना होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है रखोगे तो यहाँ 1 आएगा 0 का जगह 0 रिप्लेस हो जाएगा। cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0 यहाँ रिप्लेस होकर के 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ 1 से 0 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन कितना है डी के। इसको इंटीग्रेट करो पहले तो क्या हो जाएगा log 26 प्लस के। इसको इंटीग्रेट करो तो log 25 प्लस के क्या हो जाएगा 0 से 1 से 0। अब इसको लिख सकते हो log a बाई बी 26 प्लस के 25 प्लस के लिख सकते हो 1 से 0। 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा log 26 अपॉन 25 माइनस माइनस। अब 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा log 27 अपॉन कितना हो जाएगा बाबू 26। log a बाई बी कर दोगे 26 अपॉन 25 और 27 अपॉन 26। इसको कैलकुलेशन कर लोगे हैं कि 26 को 26 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ। तो बताओ बाबू क्या हो जाएगा 26 से 26 गुना करोगे 6 आएगा है। अब 25 को और तुम 27 को 25 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 675 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर समझे कि नहीं समझे। लोग ए बाई बी कर दिए। चलिए भाई सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए ये काफी आसान क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं माइनस ए से ए है माइनस ए से ए है तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर हमारा ऑड हो बाबू तो क्या लिखते हैं
जीरो से माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो। चेक कैसे करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, तो अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है ऑड, है ना। चलिए तो पुट करते हैं, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, बराबर लॉग दो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दो प्लस एक्स। पुट करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग दो माइनस एक्स पुट पुट करेंगे ना एक्स की जगह, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। हम्म, दो माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो बाबू, ऊपर नीचे निगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग दो माइनस एक्स अपॉन दो प्लस एक्स होगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे, पावर ऊपर नीचे करोगे तो पावर माइनस वन इधर आता है, माइनस वन इधर चला जाएगा। देखो कहीं ना कहीं ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। यानी हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा इज एंड ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो कह सकते हैं कि माइनस वन से वन लॉग दो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दो प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो होगा। चलिए, ये क्वेश्चन काफी आसान था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका दो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड का, एक्स टू पावर चार माइनस एक्स का क्या होता है, दो वैल्यू, एक तो माइनस होता है एक्स टू पावर चार माइनस एक्स, एक तो पॉजिटिव होता है एक्स टू पावर चार माइनस एक्स। कब होता है, जब जब लोअर लिमिट माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पूरा इसके बराबर जीरो करोगे तो जीरो आएगा, हो गया। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, अपर लिमिट, क्या बाबू, अपर लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों बोल रहे हैं, इसके बराबर जीरो करोगे, क्या करोगे, एक्स पावर चार माइनस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जीरो ही टेंड करेगा। चलिए तो करते हैं इन दोनों को इंटीग्रेशन। पहला क्या है बाबू, एक्स माइनस एक्स का पावर चार है, जीरो से लोअर लिमिट कितना है माइनस वन, अपर लिमिट कितना है जीरो है, प्लस देखो माइनस अंदर में गुना कर दिए, एक्स का पावर चार माइनस एक्स, लोअर लिमिट कितना है जीरो, अपर लिमिट कितना है वन इंटू डी एक्स। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो पूरा मेरा क्लास देखिए, एनसीईआरटी का ही पूरा देख लीजिए, चाहे कोई भी पूरा देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का पावर फाइव अपॉन टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस वन से जीरो, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर पाँच अपॉन पाँच, एक्स स्क्वायर दो अपॉन दो, कितना से कितना है बाबू, जीरो से वन है। हम्म, जब इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तब आपका वन आएगा। देखिए बताते हैं, अगर जीरो पुट करिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस वन पुट करिएगा तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू। अब माइनस पुट करिएगा, तो माइनस पुट करिएगा तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन बाई टू फिर माइनस वन बाई टू। देखो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा ना, देखो पहले एक और कर लो पुट कर, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, फिर माइनस करोगे तो माइनस वन बाई टू हो गया, प्लस वन पुट करोगे तो वन वन बाई फाइव, फाइव है बाबू, फाइव है, हम गलती कर रहे हैं, ये फाइव है, फाइव है। चलो वन बाई फाइव माइनस वन बाई टू, जीरो पुट करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो, देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये निगेटिव है तो ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाँच से पाँच हमारा कैंसिल, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू करोगे तो वन हमारा करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मैंने ऐसा सॉल्व किया था इसी टाइप का, लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ था जो मैं बोला था सीबीएसई को ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे जीरो से पाई बाई फोर, क्या लिखेंगे, लॉग वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, इंटू डी एक्स। अब क्या लिखेंगे, जीरो से पाई बाई फोर लॉग, इसको यहाँ कैलकुलेशन कर लें, वन प्लस इसको लिख सकते हैं वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स।
क्या हो जाएगा 2/1 प्लस tan x, एलसीएम ले लोगे ना, 1 प्लस tan x, यहाँ 1 का एलसीएम तो आपका क्या आएगा 2/1 प्लस tan x। ये हमारा यहाँ साइड में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। अब इसको लिख सकते हैं 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, मान सकते हैं बिल्कुल, मान सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन है तो देंगे, देखो तो हम क्या करते हैं इंटू डी एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स लिखते हैं। चलिए अब ये एक पार्ट देख रहे हैं कि ये पूरा आई के बराबर है, 0 से π/4 लिख देते हैं। हाँ, ये आई को इधर जाएगा तब 2i हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा बाबू, log 2 हो जाएगा, 1 है इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट है बाहर रखा 0 से π/4। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा log 2। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स, 0 से π/4 है, π/4 इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाता है log 2 π/4 ही आएगा। क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा π/8 log 2। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का पूछा हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पार्ट को यहाँ रफ में कैलकुलेशन कर ले हैं। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हो गया, ये चीज हो जाएगा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर बाबू इसको एलसीएम एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा e पावर 2x माइनस 1/e पावर 2x। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो e पावर 2x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय e पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इनटू, ये चीजें हमें लिख सकता हूँ इसको रिप्लेस करके, तो लिख देता हूँ सिंपल, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। अब हर जगह क्वेश्चन में नहीं करना है, चलिए तो करते हैं। तो क्या लिखेंगे log रूट अंडर रूट 2 log अंडर रूट 3, इसके जगह लिखिएगा e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग के बराबर मान लें e पावर 2x, क्यों मान लें, डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा डी के अपॉन 2 e पावर 2x इंटू डी एक्स, रिप्लेस कर देंगे। देन इस पार्ट को भी रिप्लेस कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर आप पुट करोगे हैं तो क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पर पुट करोगे x के जगह log रूट टू तो क्या हो जाएगा के बराबर 2 e पावर 2 log रूट टू होगा। अब देखो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हमारा ये 4 आएगा। क्या आएगा बाबू 4, 4 नहीं आएगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो लोअर लिमिट 2 आ गया। उसी प्रकार हम लोग का ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट एक्स के जगह log रूट 3 पुट करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या यही होता है, क्या है बाबू e पावर 2 log अंडर रूट 3, यानी क्या लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 है। चलिए अब रिप्लेस कर दीजिए बच्चों की तरह, क्या है बाबू इसका क्या आ गया 2, इसको पुट करने पर यहाँ पर क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 1/2 को बाहर रखेंगे, ये नीचे आ गया डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आपने पढ़ा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 है log एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। बोलो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे 1/2, 2 तो पहले से दिया है, 2 ए देंगे तो 1 यानी 2 ही रहेगा है? क्या हो जाएगा log के माइनस 1 के प्लस 1, क्या से क्या बाबू 2 से 3, अब 2 से 3 हम पुट कर देंगे 1/4, 3 पुट करेंगे तो यहाँ log 2 आ जाएगा है, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 3 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा है, माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू log 1 आ जाएगा है, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा log 3 हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया, यानी इस पार्ट को आप लिख सकते हो 1/4 log 1
माइनस log 2, इसको भी लिख सकते हो log 1 माइनस माइनस प्लस log 3 लिख सकते हो। पता चला कि क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया कि नहीं हो गया। log a बाई बी लिख सकते हो 1/4 log 3/2 log 3/2 लिख सकते हो। देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b होता है। ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन होता है। सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बाबू सॉल्व करते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो हम लोग के बराबर मान लेंगे, के बराबर क्या मान लेंगे, e पर पावर 2x है ना, एक्स स्क्वायर मान सकते हैं। के बराबर 2x मान सकते, 2x मान लो। 2x क्यों नहीं मानेंगे, 2x नहीं मानेंगे। क्या मानोगे, 2x नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, नहीं मानोगे। डिफ्रेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1/2 डी के बराबर डी एक्स। चलो डी एक्स के साथ तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक्स यहाँ से निकाल ले, एक्स बराबर k/2 हो जाएगा। चलो एक्स की जगह यहाँ पुट कर देंगे। चलो कर देते हैं। अगर यहाँ 1 रखेंगे बाबू तो 2 आएगा, यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट रिप्लेस हो चुका है। चलिए एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, k/2, तो ये 2/k हो जाएगा -1/2। इसके जगह k/2 लिखोगे तो k स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, e पर पावर k इंटू डी के। अगेन इसको कर लीजिए तो क्या लिख सकते हैं बताइए। हम लोग लिख सकते हैं 2/k 2/k स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इतना करने की क्या जरूरत है, e पर पावर k है, कितना से कितना है बाबू, 2 से 4 है, e पर पावर k इंटू डी के। ऐसा इसलिए किया कि देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है e पर पावर 100, जैसे मान लो e पर पावर 100 वाई प्लस जेड हो, इंटीग्रेशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर बाबू y को डिफरेंशिएट करने पर z आ जाता है तो e पर पावर x इंटू वाई प्लस सी इंटीग्रेशन होगा। अगर z का इंटीग्रेशन करने पर y आता है तो लिखेंगे e पर पावर x इंटू जेड प्लस सी। चलिए हम लोग 2/k को इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 2/k को इंटीग्रेशन करेंगे k के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, -2/k स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं e पर पावर k इंटू 2/k, 2 e पर पावर k 2/k, 2 को बाहर रखो बटा के, कितना से कितना है बाबू, 2 से 4। अब कैलकुलेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, e e पर पावर 4 अपॉन 4 माइनस e पर पावर 2 अपॉन 2। चलो हो गया, ये 2 हमारा बाहर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ई स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, ये स्क्वायर -1। अब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो ये हमारा 1। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब चाहिए तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कॉमन लिया तो ये स्क्वायर -2 अपॉन ये हो, ये पर पावर 4 माइनस ये का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। समझे कि नहीं समझे। एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है कि 1/2 है ना बाबू ये, तो ये 1/2 बाहर न रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा ना, तो 2 कहाँ से आ गया, 1/2 होगा, 1/2 होगा। ये तो मैं गलती कर रहा हूँ, 1/2 होगा, 1/2 होगा तो रहने दो, 1/2 ही रहने दो, क्या गुना करोगे अंदर में तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 -1/2, ये हमारा आंसर आएगा। देख लीजिए 1/2 डी के यहाँ लिखेंगे तो 1/2 इंटू डी के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 2 ऊपर कैसे लिख देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि क्वेश्चन हमारा ये 1 है, 0 से लिखेंगे i बराबर जहाँ जहाँ साइन एक्स होगा
एक्स साइन एक्स है, गलती क्वेश्चन है, एक्स होगा वहाँ पाई माइनस एक्स लिखिए, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स पाई साइन एक्स हो जाएगा, या एक्स साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। क्यों किया, क्योंकि इसको हमने गुना कर दिया, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स साइन पाई माइनस साइन एक्स होता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग को सब्स्टिट्यूट भी करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या होगा हम बताते हैं। इक्वेशन आप इसको सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन जो आया सेकंड आया, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 1 को 2 को साथ ऐड करिएगा तो 2 आई आई होगा। एलसीएम कितना है दोनों का, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, देखो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही एलसीएम होगा। ये क्या है, एक्स साइन एक्स है, प्लस पाई साइन पाई है, साइन एक्स है, माइनस एक्स साइन एक्स है। पता चला ये से ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से पाई है इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, पाई हम लोग बाहर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाहर रख देते हैं, पाई को बाहर रख देते हैं। ये हमारा क्या बचेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, के बराबर कॉस एक्स मान लेते हैं, डी के करते हैं तो माइनस डी के बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। कितना से कितना है, जीरो से पाई है। अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, जीरो यहाँ पुट करेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस पाई का वैल्यू -1 हो गया। साइन एक्स इंटू डी एक्स को माइनस किससे रिलेट रिलेट कर सकते हो, तो हम लोग कर सकते हैं रिलेट साइन एक्स इंटू डी एक्स के साथ, साइन एक्स इंटू डी एक्स को डी के माइनस डी के साथ डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर लिख सकते हो। फर्दर आप क्या करो ना, एक लिखो, -1 को नीचे रखो और 1 को ऊपर रखो, तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, डी के अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के, कितना से कितना, -1 से 1, tan इनवर्स 1, 1 कितना पर आता था, tan पाई बाई 4 पर आता है, माइनस tan इनवर्स ये कितना पर आता है, tan पाई बाई 4 पर आता है, तो माइनस पाई बाई 4 पर आता है। जब कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 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 प्लस पाई बाई 4 और जोड़िएगा तो 2 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। तो आपका यहीं पर क्लास को हम एंड करते हैं, सारे क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। चलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।